स्वागत है आपका हमारे चैनल BRA एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं लासा। दोस्तों आज तक आप लोग लासा पढ़े हो या ना पढ़े हो, आता हो या ना आता हो, इस वीडियो को देखने के बाद आपको लासा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में। आज आपको मैं ऐसा लासा पढ़ाऊंगा, लासा क्वेश्चनों को दिखवाऊंगा जो शायद आपने जिंदगी में कभी पढ़ा ही नहीं होगा। क्लास 1 का विद्यार्थी हो या 10 का विद्यार्थी हो, सभी को समझ में आएगा। बस आप लोग वीडियो भर देखते रहिए। तो चलिए लासा को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, लासा को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूं। तो चलिए देखिए, जैसे लासा है तो लासा को ऐसे भी लिखते हैं लासा, या आप लोग कहीं कहीं देखे होंगे LCM। तो ये क्या है दोस्तों? तो आइए आप लोगों को थोड़ा से बता दे रहे हैं कि लासा और इसका हिंदी नाम क्या होता है और LCM इसका इंग्लिश नाम क्या होता है और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, लासा का फुल फॉर्म होता है ला और सा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है लघुत्तम। क्या होता है? लघुत्तम। और इसका क्या होता है? समापवर्त होता है, समापवर्त होता है। और इंग्लिश की इसकी क्या है? L है, L और CM है। तो L से होता है लीस्ट और C से होता है कॉमन, M से होता है मल्टीपल। देखिए दोस्तों, अगर लासा लिखा है, हम हर जगह इसको पूरा नाम नहीं लिखते, इसका केवल लासा है, लघुत्तम समापवर्त है तो इसको लासा केवल लिख देते हैं। और लिस्ट कॉमन मल्टीपल को हम केवल LCM लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका लासा का फुल फॉर्म क्या होता है? लासा का फुल फॉर्म होता है, लासा का फुल फॉर्म देखिए, लघुत्तम समापवर्त। और LCM का क्या होगा फुल फॉर्म? LCM। इसका होगा लिस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी मल्टीपल। तो देखिए दोस्तों, लघुत्तम समापवर्त और लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ समापवर्तक नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि समापवर्तक जब पढ़ेंगे ना तो वो मासा में होता है। मैं आगे पहले इसको पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद एक वीडियो और आएगी, उसका होगा मासा, केवल इसमें चलेगा लासा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। लासा शुरू करने से पहले आप लोग दो चीज और जरूरी पता होना जरूरी है। कौन कौन से? सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है। तो चलिए देखते हैं हम सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है। देखिए दोस्तों, सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है, तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि लासा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या इंग्लिश होती है इसके इवन नंबर। सम संख्या इंग्लिश है इसकी इवन नंबर। तो ये होती क्या है दोस्तों? तो देखिए, ये वो संख्या होती है, जैसे सम संख्या है तो सम संख्या वो हो गए जिनके इकाई के अंक 2 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो क्या होंगी? वो सम संख्या होंगी। देखिए, सम संख्या किसे कहेंगे? सम संख्या ऐसी संख्या को कहेंगे जिसका इकाई अंक, कौन से दोस्त? इकाई अंक क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो क्या होंगे? सम संख्या होंगे। ठीक दोस्तों, इकाई अंक जैसे ये उदाहरण है, तो इसका इकाई अंक कौन होगा? इकाई अंक जो सबसे पीछे लिखा रहता है। इकाई अंक इसका कितना है? इसका इकाई अंक 8 है, इसका दहाई अंक 2 है, सैकड़ा क्या है? 7 है। तो ऐसी संख्या जिसकी इकाई अंक क्या हो? 0 हो,
2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ठीक है दोस्तों, तो विषम संख्या किसे कहेंगे? देखिए विषम संख्या किसे कहेंगे? विषम संख्या, इसकी इंग्लिश होती है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। विषम संख्या किसे कहेंगे? तो इसका इकाई अंक क्या होता है? 1 होता है और 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सम संख्या किसे कहते हैं? जिसका इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। और विषम संख्या किसे कहेंगे? जिसका इकाई अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लासा को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ उदाहरण है हमारा, सबसे पहला उदाहरण है हमारा 1। पहला उदाहरण है हमारा 12। इसका हमारा हमें लासा निकालना है। क्या करेंगे? देखिए लासा निकालने के लिए पहले देखा जाता है इसका इकाई अंक सम है कि विषम है। इसका इकाई अंक सम है विषम है। यदि सम है तो सम है तो 2 से कट जाएगा। और सुन लीजिए कि काटते किस किस चीज से, जहाँ इधर लिखा जाता है ना किस कौन कौन से ऐसे संख्या है जिससे काटा जाता है। तो देखिए सबसे पहले 2 से काटते हैं। यदि 2 से नहीं कट रहा है तो 3 से काटेंगे। 3 से भी नहीं कट रहा है तो 5 से काटेंगे। 5 से भी नहीं कट रहा है तो 7 से काटेंगे। 7 से भी नहीं कट रहा है तो 11 से काटेंगे। 11 से नहीं कट रहा है तो 13 से काटेंगे। 13 से नहीं कट रहा है तो 17 से काटेंगे। 17 से नहीं कट रहा है तो 23 से काटेंगे। फिर 29 से काटेंगे। फिर 31 से काटेंगे। इतना ही आप लोग जानिए कि अगर 2 से काट रहा है तो 2 से काटेंगे। और लासा तब तक नहीं छोड़ते जब तक उसका 1 न बच जाए, उसके नीचे 1 न बच जाए तब तक उसे काटते रहना है। पहले 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे। 3 से नहीं कटेगा तो 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29 और 31 से काटेंगे। तो देखिए यहाँ सबसे पहले देखा जाता है इकाई अंक क्या है। इकाई का अंक 2 है तो 2, तो ये 2 से कट जाएगा। 2 से यहाँ काटने का मतलब है भाग देना। 2 से 12 में भाग देना है। 2 से 12 में भाग देना है तो 2 छंग 12। और यहाँ शेष नहीं बचना चाहिए। शेष यहाँ बच जा रहा है तो फिर 3 से काटेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ शेष नहीं बचा तो फिर इसके बाद ये जो भाग फल की तरफ लिखा रहता है उसको यहाँ लिख देते हैं। फिर उसके बाद फिर एक लाइन खींच देते हैं। अभी मैं छोटा छोटा बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, फिर बाद में बड़े बड़े भी बताऊंगा। बस आप लोग वीडियो नहीं छोड़ना। ठीक है दोस्तों, नहीं समझ में नहीं आएगा फिर कहेंगे कि समझ में नहीं आया। तो देखिए अब 6 आ गया तो 6 2 से कट जाएगा। तो 2 से काटेंगे 6 को। तो अब बार बार हम इसको नहीं लिखेंगे, तो बस अपने मन में 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ देंगे। कितने बार जाएगा? 3 बार। 3 बार गया तो 3 यहाँ लिख देंगे। फिर अब 3 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है तो 2 के बाद कौन से किससे काटते हैं? 3 से काटते हैं तो 3 से काटेंगे। अब 1 आ गया ना, इसके बाद फिर कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे? तो यहाँ या लासा लिख दीजिए, लासा बराबर या एलसीएम बराबर, बात वही है। ठीक है दोस्तों, तो लासा बराबर जो इधर लिखा रहता है ना इसको गुणे में करके लिख देते हैं। 2 फिर गुणा लगाएंगे, फिर क्या लिखा है? 2 लिखा है, फिर 2 लिख देंगे। फिर गुणा लगाएंगे, 3 लिखा है, 3 लिख देंगे। यदि एलसीएम बराबर लिख रहे हैं तब भी 2 गुणे 3 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? इन सभी का गुणा कर देंगे। गुणा कैसे करना है? 2 दूनी 4, इसको पहले इसमें कर दिए। 2 दूनी 4, फिर ये 4 आ गए ना तो 4 गुणते 3, तो 4 ते 12। ठीक है दोस्तों,
तो ये इसका 12 हो गया। कोई कोई कैसे करता है, 2 दूनी 4, 4 हो गया ना, तो फिर इसे के 4 नहीं करता है, तो 4 हो गया तो 4, तो फिर 2 से करवा देता है, 2 या 6, तो ऐसे गलत हो जाता है। पहले देखिए, पहले इससे उठाए, इससे गुणा कराए, तो 2 दूनी 4, 4 हो गए ना, तो भाई ये 2 नहीं रहा, 4 बन गए, तो 4 से 3 में गुणा करा देंगे, तो 4 त्याए 12, तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका 12 हो जाएगा। और लासा का खास बात ये है कि जितने का हम लासा कर रहे हैं ना, जब गुणा उणा करने के बाद कितना आएगा, इतना ही आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ 12 है इसलिए यहाँ 12 भी आया। मान लीजिए और कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे 98 है, 98 है, तो लासा कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें इकाई का अंक देखना है, और कोई कुछ लिखा है हमसे इससे मतलब नहीं है। देखिए इकाई का अंक कितना लिखा है, 8 लिखा है, तो 8 2 से कट जा रहा है, क्योंकि 2 8 क्या है, सम है, तो देखिए 2 से काटेंगे। अब तो 9 तो नहीं कट रहा है, क्या दिक्कत है, हमें केवल इकाई का अंक देखना है, दहाई सैकड़ा हजार कुछ भी है, हमसे इससे मतलब नहीं है। तो 2 से काटेंगे इसको 9 को, तो 9 तो पूर्णतः नहीं कटेगा, एक हासिल बच जा रहा है ना, तो इसमें एक हासिल बच जाएगा चलेगा, लेकिन जो लास्ट में हासिल नहीं बचना चाहिए। तो देखिए 2 है, 9 को 9 तक जाना है, 9 के बाद नहीं जाना है। 2 को पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 9 से कम हो जाए, ज्यादा ना हो, तो 2 को पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 2 चौको 8, 5 बार 2 को पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, और 2 को पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 ज्यादा हो जा रहा है तो 2 4 बार ले जाइए, तो 4 बार ले गए, यहाँ लिखे 4। अब जितना हासिल बचे ना, तो इसके बगल में मन में ऐसा फील करिए कि इसके बगल में लिखा है, इसमें जोड़ेंगे नहीं, इसके बगल में लिखा है। ठीक है दोस्तों, इसको लिखेंगे नहीं, बस समझना कि ये बगल में लिख गया है, तो उसके बाद 2 9 18 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हासिल जो बच जा रहा है ना, उसके बाद वाले को दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, अब 2 से कट गया, उसके बाद फिर काटना है, अब 3 से काटना है, 3 से पहले देख लीजिए कट रहा है कि नहीं, 49 है, 3 9 27, तो पहले एक बार जाएगा क्योंकि 4 है, एक हासिल आया, एक घटाने पर आया तो 9 उतार लेंगे, फिर 3 छंग 18। देखिए एक बच जा रहा है ना, हमने बताया है कि एक नहीं बचना चाहिए, तो ये 3 से नहीं कटेगा। फिर 5 चेक कर लीजिए, अभी आप लोग ऐसे करेंगे, जब बाद में जब करते करते आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी, तो केवल डायरेक्ट बता देंगे किससे कट रहा है। अभी केवल दूसरा एग्जाम्पल है, इसलिए आराम से करिए, ज्यादा जल्दी नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए 49 है, 5 से भाग दे रहे हैं, तो 9 45, 9 बार जाएगा, 10 बार अगर ले जाएंगे तो 50 हो जाएगा, तो 9 बार ले जाएंगे, 9 45, तो देखिए 4 यहाँ हासिल बच जा रहा है, तो हासिल नहीं बचना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब 5 से नहीं कट रहा है तो 7 से चेक कर लीजिए, अगर 7 से चेक करेंगे तो यहाँ 7 7 49 होता है, तो 7 7 49, ये देखिए पूरा कट गया ना, तो 7 से काटेंगे, 7 से काटेंगे, देखिए 7 7 49, जितना इधर जाए ना भागफल की तरफ, उसको नीचे लिख देते हैं। फिर उसके बाद फिर 7 केवल 7 से कटेगा, 2 3 से तो कटेगा नहीं, तो 7 एकम 7। देखिए यहाँ एक बच गया ना, तो अब छोड़ देना है, उसके बाद क्या करना है, एलसीएम बराबर लिखना है, एलसीएम बराबर जो इधर लिखा है ना उसको लिख दीजिए, 2, फिर गुणे लगाना है, फिर कितना लिखा है 7 लिखा है, 7 लिख दीजिए, फिर कितना लिखा है 7 लिखा है, फिर 7 लिख दीजिए, उसके बाद गुणा कर दीजिए। अब गुणा करेंगे, इस 2 को हम 7 से करेंगे तो कितना होगा, 2 सते 14, अब 14 है, 14 को फिर 7 से गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 14 सत्ते 98, तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम 98, एलसीएम बराबर 98। देखिए यहाँ वाला भी समान है। ठीक है दोस्तों, तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तो अब देखते हैं और तीसरा एग्जाम्पल क्या है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, 36 और 45 का लासा निकालना है। इस प्रकार के लासा क्या करते हैं, देखिए इसका भी लासा निकालेंगे, इसका भी लासा निकालेंगे और इसका भी लासा निकालेंगे। तो पहले 36 लिख लेते हैं ऐसे, और फिर 45, यदि 2 दिया है तो इस प्रकार करने का नियम है इसका। तो देखिए अब 2 से काटेंगे क्योंकि ये सम है, तो 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2 और 2 8 16, कैसे, देखिए 2 से भाग लगाएंगे, 2 3 6, देखिए 2 है, 3 से करेंगे 2 एक कम 2 1 और 6 उतार लेंगे, 2 8 16,
तो ये कट गया, कितना है 18। इसी प्रकार इस प्रकार करते नहीं है, देखिए मन में ये सब करिए, क्योंकि अब आप लोग बढ़ रहे हैं। तो क्या करेंगे, देखिए 2 से कर रहे हैं तो 2 एक कम 2, हासिल जितना बच जा रहा है ना, तो उसको इसको दे दीजिए। और इसको जब देते हैं ना तो जोड़ते नहीं, इसके बगले में लिख जाता है। तो 6 है तो 6 कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा। तो 2 8 16 हो गया। अब फिर काटेंगे, कब तक काटेंगे, जब तक नीचे 1 ना आ जाए। तो 2 8 9 है, 18 है, तो 2 9 18। फिर अब देखिए 2 से नहीं काट रहा है, तो 2 के बाद किससे काटते हैं, 3 से काटते हैं। तो 3 से काटेंगे, तो 3 तरीका 9, और फिर 3 3 से कटेगा, 3 एक कम 3। अब 1 आ गया है ना, अब छोड़ दीजिए। अब इसको देखिए, अब देखिए इकाई का अंक 2 सम नहीं है, ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। तो 5 है तो विषम है। तो विषम हो तो पहले 2 से नहीं कटेगा, तो अब 3 से चेक कर लीजिए। 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3, और इधर एक हाथ से चला जाएगा तो ये 15 हो जाएगा। तो 3 5 15, तो कट जा रहा है। तो 3 एक कम 3, फिर इधर 3 5 15। उसके बाद फिर 3 से काटेंगे तो 3 5 15, और फिर 5 केवल 5 से कटेगा तो 5 से काट देंगे। तो 5 एक कम 5। उसके बाद क्या करते हैं, सुनिए, देखिए 36 है तो पहले 36 बराबर, फिर जितना लिखा है ना उसी प्रकार गुणे करके लिख लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। उसके बाद फिर 45 लिखा है, तो 45 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा कौन कौन से बन रहा है, एक ये बन रहा है, ये ऊपर नीचे होना चाहिए। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो पहले 3 लिख लीजिए। फिर देखिए 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, और ऊपर 2 है लेकिन नीचे 2 नहीं है। 5 नीचे है, ऊपर नहीं है, तो क्या करेंगे, सबको लिख लेंगे। अब जितना बचा सबको, 2 बचा है, 2 बचा, 5 बचा ना, तो 2 भी लिखेंगे, 2 भी लिखेंगे, और 5 भी लिखेंगे। और मासम क्या होता है, मासम ऐसा नहीं होता, जितना जोड़ा बन रहा है उतना बस बनाएंगे, फिर उसके बाद गुणा करके लिख देंगे। लेकिन लासम ऐसा नहीं होता, ठीक है दोस्तों। जो जोड़ा बने उसे भी लिखते हैं, और जो जोड़ा ना बने उसको भी लिख लेते हैं। देखिए पहले 3 है, 3 का जोड़ा इसमें बन रहा है, ये इसके साथ बनेगा, और ये इसके साथ बन गए। अब 2 गुणे 2 और 5 नहीं बन रहा है ना, तो इसको भी लिख लेंगे। उसके बाद गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे 3 त्रिक का 9, इसका 9 हो गया, और 2 दूनी 4, और एक गुणा कैसे करा जाता है, पहले इसको इसमें गुणा करा जाता है। तो इसको गुणा करेंगे 3 त्रिक का 9, फिर 9 आ गया ना, तो 9 को इससे गुणा कर देंगे। 9 दूनी 18, फिर 18 आ गया, तो 18 को इसमें गुणा करेंगे। 18 2 36, और गुणे 5, फिर 5 से गुणा करेंगे। 5 छक्का 30, 5 3 15, 15 3 18। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 18 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि ये अलग अलग होगा तो ये नहीं मैच करेगा, अकेले होगा तो मैच करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। देखिए उदाहरण नंबर 4 क्या है, 85 और 72 का लासा निकालना है हमें। देखिए 85 और 72 का लासा निकालना है, तो पहले इसी प्रकार 85 लिख करेंगे, उधर अलग 72 का करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ इकाई का अंक पहले देखेंगे। सबसे पहले इकाई का अंक आप लोगों को देखना है। इकाई का अंक कितना है, 5 है, तो देखिए 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से चेक करिए। अगर 3 से चेक कर रहे हैं, 3 से काटने का सबसे आसान तरीका है, जो संख्या लिखी रही इसको जोड़ दीजिए। अगर 3 से कट रहा है तो 3 से कट जाएगा। देखिए 8 और 5 कितना होता है, 13 होता है। तो 13 क्या 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 3 से नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। 3 से काटने के लिए जितनी संख्या हो, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, उसको जोड़ लीजिए पहले। 5 और 8 कितना होता है, 13 होता है। तो 13 क्या 3 से कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है ना, तो 3 से नहीं कटेगा। फिर उसके बाद किससे काटते हैं, 5 से काटते हैं। तो देखिए अगर 5 से काट रहा है ना, तो उसका इकाई का अंक देख लीजिए, सब ट्रिक है। यदि 5 से काट रहा है तो उसका इकाई अंक 5 है या 0 है, तो वो 5 से कट जाएगा। तो इसका इकाई अंक 5 है, तो काट लीजिए। देखिए 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5। अब हासिल कितना बचा है, 3 बचा है, तो 3 इधर जाकर लिख जाएगा, तो कितना हो जाएगा 35। तो 5 सते 35,
अब 17 है, 17 केवल 17 से कटता है, तो ये 85 हो गया। अब 72 का देखिए, इकाई अंक 2 है तो 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, अब इधर एक चला जाएगा हासिल, तो इतना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 2 छंग 12। उसके बाद फिर 36 है, सम है तो 2 से कटेगा, तो देख 2 एक कम 2, 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 18 है, 2 9 18, काटने का मतलब भाग होता है। ठीक है दोस्तों, अब 3 से काटेंगे 9 को, तो 3 तिरिका 9, फिर 3 एकम 3। उसके बाद क्या करते हैं, 85, इसको जहां इसके स्थान पे जितना लिखा रहेगा उसको लिखने के बाद बराबर 5 गुणे 17, फिर उसके बाद 72 लिखा है तो 72 गुणे जितना अब लिखा है इधर वाले उसको सब लिख लीजिए गुणे कर कर, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। उसके बाद देखिए ऊपर नीचे का मिलाइए कि कोई मिल रहा है क्या, यदि मिल रहा है तो लिखिए, नहीं मिल रहा है तो एक लाइन में सबको लिख दीजिए। तो देखिए कोई नहीं मिल रहा है, 5 यहाँ है, 5 नीचे नहीं है, 17 ऊपर है नीचे नहीं है, 2 नीचे है ऊपर नहीं है, और 3 नीचे है लेकिन 3 ऊपर नहीं है, तो क्या करेंगे सबको साथ में लिख लेंगे। तो 5 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब गुणा करते हैं, इसको गुणा करने की क्या ट्रिक है, देखिए इसको अगर हम इधर से गुणा कर रहे हैं तो 5 और ये 17, तो 17 5 85, फिर 85 2 करेंगे तो फिर ज्यादा हो जाएगा ना, तो क्या करेंगे इधर से गुणा करेंगे, इधर से गुणा करेंगे तो आसान पड़ेगा। यदि 3 से 3 में करते हैं तो 3 त्रिक 9, 9 से फिर करेंगे 2 में तो 9 दूनी 18, 18 से करेंगे तो 18 दूनी 36, और 36 से में 2 में गुणा करेंगे तो 36 दूना 72 हो जाएगा। तो अब देखिए 5 गुणे 17 गुणे 72, अब 72 हो गया। तो अब देखिए 5 और अगर 72 में गुणा कर देंगे तो ज्यादा आसान होगा, तो 5 दूना 10 और 5 7 35, 35 से 36 गुणे 17। अब क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, तो देखिए इसके बाद 360 है गुणे 17, यदि 17 का पहाड़ा नहीं आ रहा है तो कैसे करेंगे, देखिए एक इसका अंक लेंगे और इसमें सब में गुणा करा देंगे, तो 7 गुणा कराएंगे 0 में 0, 7 कराएंगे तो किसी भी संख्या में अगर 0 गुणा कर रहे हैं तो उसका मान क्या आता है 0, तो 7 गुणा करेंगे 0 में तो 0, और 7 गुणा 6 में करेंगे तो 7 छंग 42 के 2 हासिल आ जाता है 4, और 7 त्रिक 21, 21 4 25। उसके बाद क्या करते हैं, देखिए एक काट देते हैं, मतलब एक स्थान छोड़ देते हैं, तो एक से गुणा यदि किसी संख्या में करेंगे तो वही रहेगा, बदलेगा नहीं, क्यों, देखिए एक 0 में करेंगे 0, और एक का 6 में करेंगे, एक छक्का 6, और एक का 3 में करेंगे तो 3, इसीलिए जो ऊपर लिखा रहा है उसको नीचे लिख दिया करिए, फिर जोड़ देंगे 0 2 और 5 6 11 के 1 हासिल आ जाएगा 1 2 3 5 5 1 6, 6120 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 6120, इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं पांचवा उदाहरण, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं इसीलिए हम छोटा छोटा पहले एग्जाम्पल ले रहे हैं, फिर बाद में बड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेंगे, नहीं बड़ा पहले एग्जाम्पल ले लेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको रब कर कर बता रहे हैं दूसरा। तो चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 अंक कर रहे हैं इसीलिए जल्दी हो जा रहा है, चलिए अब देखते हैं 3 अंक क्या होता है, इस इतने ही जल्दी और इससे भी जल्दी करेंगे आप। तो देखिए एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल 5वां, तो देखिए ये 324, 342 है, तो इसका कैसे लासा करेंगे, तो लासा करेंगे जैसे पिछले बार किए थे उसी प्रकार। तो इकाई का अंक हमें देखना है, बस केवल इकाई का अंक देखना है, इधर चाहे जितनी बड़ी संख्या लिख रहे हैं इससे हमें मतलब नहीं, केवल हम इकाई का अंक देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इकाई का अंक 2 है तो 2 से कट जाएगा, तो ये 2 से नहीं कट जाएगा तो इसको हासिल इधर दे देंगे, तो 2 एकम 2 हासिल कितना देगा 1, तो 4 कितना बन जाएगा 14, तो 2 7 14, फिर 2 एकम 2,
फिर 171 किससे कटेगा? तो देखिए इकाई अंक कितना है, 1 है, तो विषम है, 2 से नहीं कटेगा। 3 से चेक कर रहे हैं, 3 5 15 और 3 7 21, तो 3 से 1 कट जाएगा। तो 3 5 15 और 2 हासिल बचा, तो 2 इधर जाकर लिखेगा तो 1 कितना बन जाएगा, 21 बन जाएगा। तो 2 3 7 21। अब 57 देखिए, 57 किसी से भी नहीं कटेगा कि कटेगा? जी कटेगा। देखिए पहले ये इकाई का अंक देखेंगे, इकाई का अंक कितना है, 7 है, इकाई का अंक 7 है, तो 2 से नहीं कटेगा। 3 से चेक कर रहे हैं, 3 से यदि हम चेक कर रहे हैं तो देखिए 3 1 कम 3 और 2 इधर जाकर लिखेगा तो 7 कितना बन जाएगा, 27। तो 3 9 27, तो ये कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, नहीं आप लोग सोचेंगे 5 7 किसी नहीं कटेगा, केवल 57। तो पहले एक बार कहने से पहले चेक कर लिया करिए। ठीक है दोस्तों, देखिए 3 से करेंगे, 3 1 कम 3 और 2 जाकर इधर बनेगा 27, तो 3 9 27 और 19 केवल 19 से कटता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका एलसीएम देखिए, एलसीएम बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 19। अब गुणा कर दीजिए, 2 3 6, अब 6 3 18, 18 और 9 को गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। देखिए 18 और 19 है, तो 9 8 72, 72 का 2 होता है, हासिल आएगा 7। देखिए इकाई का अंक 2 आ गया, 2 आ गया, तो इसको 18 और 19 को गुणा करने पर इतना ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो 342। यदि एक ही बार में सब लिखा है तो उसका एलसीएम इतना, जितना ये लिखा है ना, उस गुणा करने पर उतना ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा। और अलग अलग जैसे इतना लिखा है, कामा करके कुछ और लिख दिया, तो ये इसका नहीं होगा। इतना गुणा करने पर इतना नहीं आएगा। यदि एक संख्या एक बार में सब लिखा है तो एक बार में गुणा करने पर इतना आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, 3 अंक का 832। इसका फैक्टर करेंगे। देखिए आपकी जल्दी जल्दी करेंगे। कैसे? इकाई का अंक 2 है तो 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 1 कम 2, इधर हासिल 2 छंग 12, फिर 2 दूनी 4। यदि देखिए 2 दूनी 4। अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसे ये बड़ा है ये छोटा है तो 0 बार ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ हम क्यों 0 बार ले जा रहे हैं। देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक कट गया, एक आया, एक से तो 2 से 1 में भाग नहीं जाएगा तो 0 बार ले जाते हैं, तो 1 6, 2 8 16। उसी प्रकार यहाँ भी 0 बार ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16, 2 8 16, तो 2 1 कम 2, 0 है तो 0 उतार लेंगे, 2 चौको 8। अब देखिए 2 से 1 बार में जा नहीं रहा है तो क्या करेंगे, 0 बार नहीं ले जाएंगे, इससे एक और अंक ले लेंगे, तो ये 10 हो जाएगा, तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। अब 26 आ गया, तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 13, केवल 13 से कट रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। लेकिन अभी आंसर नहीं आया, आंसर कब आएगा, अब लिखेंगे एलसीएम बराबर जितना ये लिखा है ना, इसको यहाँ ऐसे गुणे करके लिख लीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 गुणे 13 गुणे 13। अब फिर यदि एक बार में लिखा है तो गुणा करने की जरूरत नहीं, इतना ही लिख देंगे, 832। एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 832। आप लोग सोच रहे हैं कि बार बार सम ले रहे हैं इसीलिए तो कट जा रहा है। यदि यहाँ विषम कर देंगे तो क्या नहीं कटेगी ना, कटेगा। तो कैसे कटेगा, तो चलिए देखते हैं, इसे हम रफ करके बता रहे हैं। देखिए विषम वाले कैसे करेंगे, उसी प्रकार करेंगे, नियम बस अपना वही रखना है, संख्या क्या चाहे जो हो जाए। तो देखिए 729 है, 729 पहले देखना इकाई का अंक सामने विषम, तो ये विषम है तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 से कटेगा कि नहीं, 3 से कटने के लिए हमने क्या बताया, सभी जोड़ लेंगे। यदि जो जोड़ने पर जितना प्राप्त हो रहा है 3 से कट रहा है तो 3 से कट जाएगा, तो 7 और 2 9 9 9 18, 18 3 से कट जा रहा है तो इसको हम 3 से काट देंगे, तो 3 दूनी 6 और एक इधर चला जाएगा, 2 12 बन जाएगा, 3 चौक 12
और 3 तिरिक का 9। फिर देखिए विषम है तो 3 से काटने के लिए वही फंडा, 6 4 10, 10 3 13, 13 3 से नहीं कट रहा है तो ये 3 से नहीं कटेगा। 4 से देखिए 4 से कट रहा है, 4 से भी नहीं कटेगा। 3 के बाद हम 5 से चेक करते हैं तो 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि इकाई का न 0 है न 5 है। तो देखिए 7 से कट रहा है कि नहीं, 7 9 63 और 13, 7 से भी नहीं कटेगा। फिर 7 के बाद 11 से फिर काटेंगे तो 11 से भी नहीं कटेगा। फिर 11 के बाद 13 का नंबर आता है, 13 से भी काटेंगे तो देखिए 13 से यदि हम भाग देते हैं, 13 चौको 52, हटाएंगे तो 2 और 1 और 3, 13 के पहाड़ में 123 नहीं आता है, 13 से भी नहीं कटेगा। फिर उसके बाद 17 से, इसी प्रकार चेक करते चले जाएंगे। 17 देखिए 17 से कटेगा, 17 से 17 के 51 और फिर घटा देंगे 3 1 और फिर 17 के पहाड़ में भी 133 नहीं आ रहा है, तो फिर अब 19 से, इसी प्रकार जिससे कटेगा कट जाएंगे। मेरे समझ में तो नहीं कटेगा, 443 से ही कटेगा। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार करते हैं। तो देखिए अब 525 किससे कटेगा, तो 525 है तो इसका इकाई का अंक सम है विषम है, तो इकाई का अंक क्या है, विषम है, तो किससे कटेगा 5 से। और इकाई का अंक 5 है तो 5 से कट जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने बताया ना इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वो 5 से कट जा रहा है। लेकिन एक बार फिर भी चेक कर लीजिए कि 3 से तो नहीं कटता है। तो 3 से चेक करने के लिए क्या है, पहले जोड़ लीजिए उसका योगफल है, यदि 3 से कट रहा है तो 3 से काटिए, पहले 3 से काटिए। 5 है और 2 है तो 5 2 7, 7 5 12, 12 3 से कट जा रहा है, 3 से काटेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, जब नहीं कट रहा है तब बड़ी की ओर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 3 से काटेंगे तो 3 1 3 और 2 इधर चले जाएगा तो ये 22 हो जाएगा, तो 3 7 21 और 1 इधर चला जाएगा तो ये 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद किससे काटेंगे, तो एक बार जोड़ लीजिए, 7 1 है 7 8 8 5 13, तो ये 3 से नहीं कटेगा। तो इकाई का 5 है तो 5 से काट दीजिए, तो 5 15, 15 काटेंगे तो हासिल कितना बचेगा, 2 2 इधर जाके मिलेगा तो ये कितना हो जाएगा, 35 25 हो जाएगा, तो 5 5 25। उसके बाद फिर इकाई का 5 है तो 5 से काट दीजिए, 5 7 35। उसके बाद फिर 7 से काट दीजिए, 7 केवल 7 से कटेगा। तो इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बराबर 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। एक संख्या है गुणा कर दीजिए, इतना ही आएगा 525, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं 3 4 अंक बड़ी बड़ी संख्याओं को लेकर कैसे करते हैं। तो देखिए इसको हम सबसे पहले रफ कर दे रहे हैं। देखिए दोस्तों 7 अंकों की कैसे काटेंगे, संख्या चाहे जितनी बड़ी हो जाए, हमें आप केवल अपना रूल लागू करना है। देखिए इकाई अंक 0 है तो सम है तो 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, अब 0 है तो सबको उतार लीजिए, 1 2 3 4 5। उसके बाद देखिए सम है, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 0 उतार लेंगे, फिर काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 इधर चला जाएगा तो 2 पंचे 10, फिर 0 उतार लेंगे, फिर 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 0 उतार लेंगे। 0 है सम है तो 2 से काटते चले जाएंगे, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 0। अभी भी सम है तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब देखिए ये सम नहीं है, विषम हो गया, 5 आ गया। तो अब देख लीजिए 3 से काटना है, 3 से काटने के लिए हमने क्या बताया, सबको जोड़ लेंगे। यदि 3 से जोड़ने पर जो आए 3 से कट रहा है तो 3 से काटेंगे नहीं, 5 से काटेंगे। देखिए 1 और 5 6 6 6 12 12 और 2 14 14 5 19, जो 3 से नहीं कट रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 5 से इकाई का 5 है तो 5 से काटेंगे, तो 5 3 15, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25। उसके बाद फिर 5 से काटेंगे क्योंकि इकाई का 5 है, तो 5 6 30, 5 दूनी 10
और 5 पचा 25। उसके बाद फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, इधर जाएंगे तो 12 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 पचा 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 पचा 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 पचा 25। फिर 5 से काट देंगे। कब तक काटते रहेंगे? जब तक नीचे 1 ना आ जाए। ठीक है दोस्तों, देखिए इतनी बड़ी संख्याओं को हम लोग आराम से कर लिया। क्यों? क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है, हमारा रूल पता है कि 2 से कट रहा है तो 2 से काटेंगे, 3 से कट रहा है तो 3 से काटेंगे, फिर नहीं कट रहा है तो 5 से, फिर उसके आगे काटेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अब जान लीजिए थोड़ा सा, पहले इसको पूरा कर लीजिए। LCM बराबर, अब इसको लिख लीजिए एक बार। तो 1 2 3 4 5 6 बार 6 है, तो लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6। और 5 कितने बार है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार 5 भी है, तो 1 2 3 4 5 और 6। एक संख्या है, गुणा करने पर कितना आ जाएगा? गुणा करने की जरूरत नहीं, इतना ही लिख दीजिए। 1 और 6 0, 1 2 3 4 5 6, या इसका क्या हो जाएगी? एलसीएम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमने आराम से कर दिया। अब थोड़ा सा ये जान लीजिए कौन कौन संख्या, ऐसी संख्या, कुछ संख्याएं ऐसे हैं जो केवल अपने से कटते हैं और किसी से नहीं कटते। तो कौन कौन से हैं? तो देखिए पहले तो सबसे पहला है 1, एक अपने से कटती है और किसी से भी नहीं कटती। और 2, 2 1 से भी कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो 2 को नहीं लेंगे। तो 3, फिर 5 7 11 13 17 19, फिर 20 21 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो 3 से कट जाएगी 21। तो कितना लेंगे? फिर 23, फिर 29, फिर 31, फिर 41 43 47, उसके बाद फिर 51 53 57 को क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये 3 से कट जा रहा है, तो 57 को नहीं लेंगे। फिर 61 को लेंगे, फिर 63 को भी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि 3 से कट जा रहा है। फिर उसके बाद 71 73, देखिए ये नहीं कटेगा। तो 81 भी कट जा रहा है, तो 81 को नहीं लेंगे। 83 को लेंगे, फिर 87 को लेंगे, फिर 91 भी नहीं कटेगा। फिर 93 को नहीं लेंगे क्योंकि 3 से कट जा रहा है, तो 97। ये ऐसी संख्याएं हैं जो केवल अपने से कट जा रही हैं। एक दो छूट गया होगा गलती से, लेकिन मेरा मानना है कि इतना ही नहीं कटेगी। 1 2 3 और 53 57, ये जितना लिखे हैं ना, ये केवल अपने से कटते हैं और किसी नहीं कटते। देखिए लासा कितना आसान है दोस्तों। आप लोग केवल उनकी बेसिक नहीं पता होता है, सम विषम की वजह से आप लोग क्या करते हैं? लासा गलत कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिस प्रकार मैंने बताया इस प्रकार एक बार अपने से लगाइए और अपने सीखिए और एग्जाम्पल लेकर समझिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम जल्द ही मिलते हैं मासा लेकर। इसी प्रकार हम बताएंगे मासा, चाहे वीडियो में बनाकर मासा, या साइड में उसका लिंक आएगा, मतलब कि एक इसी प्रकार यहाँ दिख जाएगा, तो उस पर दबाकर आप लोग मासा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अब मासा में। ठीक है दोस्तों, बाय।